Hello English learners. Today is day 27, and finally today we are going to complete our preposition class. Yes, today's preposition class 4. Yes, it means we are learning preposition from 3 days. Yes, first class, second class, third class, and this is the fourth class of preposition, which is dedicated. And today we are going to complete our preposition. Okay, so yes, let's start learning about the preposition. Okay, so we are going to learn about the preposition like after, before, till, until, under, and some more. Okay, so yes, I think you know the definition of preposition. Preposition are the word which shows the relationship between noun and pronoun. जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं उनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. और प्रीपोजिशन वो बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं, डेली हम पढ़ रहे हैं, हर क्लास में पढ़ रहे हैं. सो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक बिफोर. यस, बिफोर. बिफोर, दिस इज अ प्रीपोजिशन. बिफोर, बिफोर मतलब पहले, हमें पता है. ठीक है, बिफोर मतलब के पहले, और इसको हम टाइम के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के पहले, के पहले या पहले, ठीक है, इसको हम टाइम के लिए यूज करते हैं. टाइम. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल कि बिफोर का माना पहले है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे. हाँ, ही कैम बिफोर 8 o'clock. He came before 8 o'clock. Before. So मैंने एक प्रीपोजिशन का यूज किया है. He came before 8 o'clock. वो 8 बजे से पहले आया. ठीक है, तो हमने बिफोर का यूज किया टाइम से पहले. ये एक प्रीपोजिशन है जो टाइम से पहले यूज होता है. इसका मतलब है बिफोर. ठीक है, आई विल मीट यू बिफोर 4 o'clock. I will meet you before 4 o'clock. ठीक है, बिफोर का यूज किया मतलब मैं तुमसे 4 बजे से पहले मिलूंगा. सो बिफोर मतलब के पहले, और टाइम के लिए यूज करते हैं बिफोर का. ठीक है, एंड बिफोर, बिफोर मतलब सामने के माने में भी होता है. बिफोर का मीनिंग्स, बिफोर, बिफोर का मीनिंग सामने के मीनिंग में भी होता है. सामने, बिफोर मतलब सामने. ठीक है, बिफोर का मीनिंग सामने, किसी इंसान के सामने. यस, सो देखो प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं. प्रीपोजिशन जो एक प्रीपोजिशन है वो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है. बहुत सारे उसके मेथड है, बहुत सारे अलग अलग चीजों में यूज होता है. सो हम डेली पढ़ रहे हैं, जैसे एट का भी हमने पढ़ा, इन का भी पढ़ा, ऑन का भी पढ़ा. हर प्रीपोजिशन का एक जो मीनिंग है वो सिर्फ एक जगह यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी इसी को हम देख लेते हैं. बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, के पहले. हमने टाइम के पहले यूज किया बिफोर. ही कैम बिफोर 8 o'clock. नाउ बिफोर का मतलब सामने भी होता है. ठीक है, बिफोर का मतलब सामने होता है, किसी इंसान के सामने. लाइक कैसे, ही इज सिटिंग बिफोर मी. अगर मैं बोलूं ही इज sitting before me, वो मेरे सामने बैठा है. he is sitting before me, वो मेरे सामने बैठा है. it means before मतलब सामने. वर्ड तो सेम है, बिफोर ये भी है, बिफोर ये भी है, सेम स्पेलिंग के साथ, BEFORE, BEFORE, बिफोर, बट मीनिंग्स डिफरेंट है. he is sitting before me, वो मेरे सामने बैठा है. तो बिफोर हम सामने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, बिफोर पहले, पहले के मीनिंग में क्या है बिफोर. ठीक है, बिफोर पहले के मीनिंग में. एंड लाइक 2000, बिफोर 2024, 2024 से पहले. बिफोर 2024, बिफोर अप्रैल, बिफोर 2005 मतलब इस डेट या इस
तारीख या डे या मंथ या ईयर, मतलब इस महीने से पहले, बिफोर 2005, बिफोर अप्रैल, मतलब अप्रैल से पहले, 2005 से पहले, इस महीने से पहले। सो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम बिफोर यूज करते हैं, ठीक है, मतलब पहले, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स लाइक एक स्पेसिफिक टाइम दिया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बिफोर। एंड अगो, yes, okay, so there is some difference between before and ago. Okay, so there are two prepositions, एक है हमारे पास before, एक है ago, ठीक है, एक है before मतलब पहले, ago मतलब पहले, दोनों का मीनिंग है पहले, ठीक है, बट before हम यूज करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लाइक बिफोर 2005, बिफोर अप्रैल। सो ये हमने यूज किया एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम किसी चीज के लिए। सो बिफोर हमने यूज किया, बिफोर 2025। एंड अगो, अगो हम कब यूज करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम अगो यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 hours ago, yes, 2 hours ago, 2 hours ago, and 5 hours ago, yes, 3 days ago, 3 days ago। सो हमने यहाँ पे अगो यूज किया, यहाँ पे बिफोर यूज किया। सो अगर हम बिफोर या अगो में अगर कंफ्यूजन है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन बिफोर एंड अगो, सो बिफोर हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इट मींस बिफोर 2005, बिफोर अप्रैल, बिफोर मई, बिफोर 2024, कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मींस स्पेसिफिक टाइम। एंड अगो, अगो मींस एक पीरियड ऑफ टाइम जो स्पेसिफिक ना हो, 2 hours ago, 2 months ago, 5 months ago, इस तरह से हम बोलेंगे। सो ये डिफरेंस है बिटवीन बिफोर एंड अगो, बिफोर और अगो में ये डिफरेंस है, ठीक है। सो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस, ओके, लेट मी इरेज इट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस। वी ऑलवेज यूज वी फॉर, यानी वर्ब की फोर फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर से पहले हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। बिफोर, लाइक बिफोर कमिंग, बिफोर कमिंग, आने, आने से पहले, आफ्टर गोइंग, आफ्टर गोइंग, जाने के बाद। सो बिफोर और आफ्टर के बाद हम जब भी कुछ भी बोलेंगे उससे पहले हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। आई स्टडी, सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। आई स्टडी बिफोर स्लीपिंग, मैं सोने से पहले पढ़ता हूं। आई स्टडी बिफोर स्लीपिंग, आई स्टडी बिफोर स्लीपिंग, मैं सोने से पहले पढ़ता हूं, ठीक है। आई स्टडी बिफोर स्लीपिंग एंड ही विल लर्न स्पीकिंग बिफोर यू, वो बोलना तुमसे पहले सीख जाएगा। ही विल लर्न स्पीकिंग बिफोर यू, तुमसे पहले। ही विल लर्न स्पीकिंग बिफोर यू, वो तुमसे पहले बोलना सीख जाएगा, ओके। आई विल कम ऑफिस बिफोर यू, मैं तुमसे पहले ऑफिस आऊंगा। बिफोर पहले, आफ्टर बाद, ठीक है। बिफोर हमने देखा, एंड आफ्टर मीन्स बाद में, टाइम के लिए, बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में। सो दिस वाज अबाउट बिफोर, 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 ओके। आफ्टर का मीनिंग क्या है, AFTR, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर का मीनिंग्स है बाद में, यस, आफ्टर मीन्स बाद में। टाइम के लिए, टाइम के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आओ। कम आफ्टर सम टाइम,
कुछ देर बाद आओ, ठीक है। सो आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर का यूज हम करते हैं टाइम के लिए, कम आफ्टर सम टाइम। हाँ, ही कैम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आया, ही कैम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आया, ठीक है। वो मेरे बाद आया। सो आफ्टर मीन्स बाद में, टाइम के लिए, एंड आफ्टर, आफ्टर, यस, सो दिस वाज आफ्टर फॉर टाइम। आफ्टर मीन्स बाद में, टाइम के लिए, एंड आफ्टर मीन्स बाद में, बट पीछे पड़ना किसी के, ठीक है, पीछे पड़ना किसी के, आफ्टर उसको भी बोलते हैं, ठीक है। ही इज कमिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आ रहा है, ही इज कमिंग आफ्टर मी, ही इज कमिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आ रहा है, मतलब वो मेरे पीछे पड़ा है। सो आफ्टर का यूज करते हैं हम पीछे पड़ने का भी, ठीक है। ही इज कमिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आ रहा है। डोंट कम आफ्टर मी, मेरे पीछे मत आओ, डोंट कम आफ्टर मी, डोंट कम आफ्टर मी, मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत पड़ो। एंड डोंट फॉलो मी, मुझे फॉलो मत करो, मेरे पीछे मत आओ। डोंट फॉलो मी, मेरे पीछे मत आओ, मेरा पीछा मत करो। सो वी आर यूजिंग आफ्टर, आफ्टर मीन्स पता है हमें, ठीक है, सबको पता है आफ्टर मीन्स बाद में, बट आफ्टर का यूज हम एक करते हैं टाइम के लिए, जैसे कम आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आओ, यहाँ पे मीनिंग से बाद, बट आफ्टर का यूज हम करते हैं पीछे पड़ने के मायने में भी, ठीक है। ही इज कमिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आ रहा है। डोंट कम आफ्टर मी, मेरे पीछे मत आओ। डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं। सो वी हैव टू नो लाइक वेयर वी आर गोइंग टू यूज वन वर्ड इन डिफरेंट सिनेरियो, ओके। आफ्टर मीन्स पीछे पड़ना, यस। माई ब्रदर इज आफ्टर माई डैड, हाँ, मेरा भाई मेरे डैड के पीछे पड़ा हुआ है। एंड आई विल स्पीक आफ्टर नेहा, मैं नेहा के बाद बोलूंगा। आई विल स्पीक आफ्टर नेहा। आई विल कम आफ्टर पापास डिपार्चर, मैं पापा के जाने के बाद आऊंगा, ठीक है। आई विल कम आफ्टर पापास डिपार्चर। सो दीज वर सम एग्जांपल्स अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। हमने बिफोर के बारे में देखा एंड आफ्टर के बारे में देखा। सो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। सो टेक ए वन लुक। Okay. Now we are going to learn about till. Till, T-I-L-L. Till, yes. Till and until. Till and until का मीनिंग क्या है? Till and until. इसका मीनिंग क्या है? Till मतलब तक and तब तक, तक नहीं। Till माने तक या तक नहीं। इसका ये मीनिंग है, ठीक है। टिल एंड अनटिल, ये दोनों साथ में यूज होता है, ठीक है। टिल एंड अनटिल मतलब तक या तक नहीं। लाइक लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। लाइक वी विल वेट फॉर यू टिल 4:40, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे 4 बजे तक, ठीक है। वी विल वेट फॉर यू टिल 4 o'clock। टिल हमने यूज किया, टिल एक प्रीपोजिशन है जिसका सिंपल मीनिंग है तक, 4 बजे तक। वी विल वेट फॉर यू टिल 4 o'clock, हम तुम्हारा 4 बजे तक इंतजार करेंगे। हाँ, आई विल टेक द क्लास टिल 9 PM इन द इवनिंग। टिल 9 PM, मैं 9 बजे तक क्लास लूंगा, ठीक है। आई विल टीच यू टिल 9 o'clock, मैं तुम्हें 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू टिल 4 o'clock, मैं तुम्हारा 4 बजे तक इंतजार करूंगा। सो ये है टिल मीन्स तक, ठीक है। टिल मीन्स तक, टिल 4 o'clock, टिल 9 o'clock, टिल 8 o'clock मतलब तक, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अनटिल।
until until को समझते हैं, ठीक है। till तो हमने देख लिया कि यस till 9 o'clock, meet me till 9 o'clock, 9 बजे तक मिलो। until means तक नहीं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट until मतलब जब तक, या कंडीशनल। यस, इफ वी आर गोइंग टू यूज until, वहां पे कंडीशनल सेंटेंसेस होगा। हाँ, जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम यही रहना, जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम यही रहना, ठीक है। यू स्टे हियर until I came back, you stay here until I come back, I come back, ठीक है। सो हमने यूज किया until, यहां पे you stay here, तुम यहां रुको, until I come back, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम यही रुको। सो until जब भी यूज होगा एक कंडीशनल सेंटेंस में यूज होगा, ठीक है। उसमें कोई भी एक कंडीशन होगी, यस, देन वी विल यूज until, you stay here until I come back, until का यूज करेंगे, ओके। you stay here and yes, so I hope this is clear now. till and until, till मतलब तक and until का यूज करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में, ओके। so take a look, now this is clear, till and until. Now we are going to learn about under, U-N-D-E-R, under means नीचे की ओर, नीचे की तरफ, नीचे की ओर, ठीक है। under means नीचे, under means नीचे, over means ऊपर, हमें पता है, ठीक है। under means नीचे की ओर। राहुल is under the tree, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, ये हमारा एक पेड़ है। सो यहां पे एक सेंटेंस है, राहुल इज अंडर द ट्री। ये राहुल यहां पे ऐसे बैठा है, इसका ऐसे सर है, राहुल इज अंडर द ट्री, राहुल ये पेड़ के नीचे है, ठीक है। अंडर मतलब नीचे की ओर, राहुल इज अंडर द ट्री, अंडर नीचे। एंड वी लिव अंडर द रूफ, हम लोग छत के नीचे रहते हैं। वी लिव अंडर द रूफ, अंडर द रूफ, हम छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है, अंडर नीचे, नीचे की ओर, ठीक है। जैसे यहां पे वी लिव अंडर द रूफ, हम छत के नीचे रहते हैं। अंडर, दिस इज अंडर, अंडर फॉर प्राइस, यस, अंडर प्राइस के लिए भी यूज करते हैं। अंडर ये एक जनरल चीज के लिए थे, अंडर मतलब नीचे, कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, ठीक है, उसके लिए अंडर। अंडर फॉर प्राइस, अंडर फॉर प्राइस के लिए भी अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब फॉर प्राइस, लाइक यू आर अंडर चेस्ट, मात्रा से कम, किसी चीज की जो रिक्वायरमेंट है उससे कम हो, लाइक यू आर अंडर वेट, यू आर अंडर वेट, इट मीन्स जो रिक्वायरमेंट थी, जो मात्रा चाहिए थी वो उतनी नहीं है, यू आर अंडर वेट, तुम अंडर वेट हो, मतलब उतना वेट नहीं है जितना होना चाहिए था, ठीक है। यू आर अंडर वेट, इसको हम बोल सकते हैं यू आर ओवर वेट, मतलब तुम वेट से ज्यादा हो, यू आर अंडर वेट, ठीक है। एंड यू आर अंडर एज, यू आर अंडर एज भी बोल सकते हैं, यू आर अंडर एज, तुम अंडर एज हो, मीन्स जो एज की रिक्वायरमेंट है उससे नीचे हो, ठीक है। यू आर अंडर एज, यू आर अंडर हाइट, तुम हाइट से भी मतलब नीचे हो, जो रिक्वायरमेंट है उससे नीचे हो। अंडर, अंडर मीन्स नीचे की ओर, एंड अंडर फॉर प्राइस या कोई रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो मात्रा से कम,
जो रिक्वायरमेंट है उससे कम, उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर। एंड वी आर यूजिंग ओवर, ठीक है, वी आर यूजिंग ओवर। ओवर मीन्स ज्यादा, मात्रा से ज्यादा, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा, ओवर, ओवर मतलब ज्यादा। लाइक सपोज यू आर ओवर एज, हम बोलेंगे यू आर ओवर एज, ठीक है, ओवर एज। यू आर ओवर वेट, यू आर ओवर वेट, तुम ओवर वेट हो, मतलब वेट से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा वजन हो, वजनी हो, ठीक है, यू आर ओवर वेट। एंड शी इज ओवर वेट, शी वाज ओवर एज, डोंट बी ओवर स्मार्ट, हाँ ओवर स्मार्ट मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओवरफ्लो एंड ओवर ईटिंग, कोई बहुत ज्यादा अगर खा लिया तो उसको हम बोलते हैं ओवर ईटिंग कर लिया, इसलिए वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, ओवर ईटिंग। ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग मतलब एक्टिंग बहुत ज्यादा, ओवर बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हो रही है उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर। ओवर ऊपर की ओर के लिए भी यूज करते हैं ओवर। फॉर एग्जाम्पल ओवर मतलब यहां पे तो हमारा ओवर था, इसके लिए ओवर, OVER, ओवर। ओवर मतलब जैसे यहां पे हमारा था अंडर, अंडर मतलब नीचे, किसी चीज के नीचे, जैसे ये पेड़ है, एंड ओवर मतलब ऊपर, ठीक है, ओवर मतलब ऊपर, ओवर मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। लाइक सपोज द फैन इज ओवर माई हेड, ओवर मतलब ऊपर की ओर, ओवर ऊपर की ओर। द फैन इज ओवर माई हेड, ठीक है, द फैन इज ओवर माई हेड, जो पंखा है वो मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड, ओवर ऊपर है। द रूफ इज ओवर माई हेड, छत भी जो मेरे सर के ऊपर है, द रूफ इज ओवर माई हेड। सो हमने यूज किया ओवर मतलब ऊपर, ठीक है, एंड ओवर, ओवर, ओवर हमने देखा। नाउ वी हैव टू सी अराउंड, हमने अंडर भी देखा, ओवर भी देखा। यस, टेक ए लुक, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर। अराउंड, अराउंड मीन्स अराउंड, मार्कर चल, अराउंड, ओके, अराउंड, अराउंड मीन्स आसपास, ठीक है, चारों ओर या लगभग, इसके बारे में हम यूज करते हैं अराउंड। अराउंड मीन्स आसपास, लगभग, लगभग, अराउंड चारों ओर, लगभग, ठीक है, चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, ही इज मूविंग, वो चक्कर लगा रहे हैं पूरे दुनिया की तरफ, ठीक है, पूरे लुक, ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, वो दुनिया के चारों चक्कर लगा रहे हैं। एंड लुक एट अराउंड मी, लुक एट अराउंड मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट अराउंड मी, मेरी तरफ देखो, ओके। सो अराउंड का यूज करते हैं हम आसपास, लगभग और चारों ओर, चारों ओर के लिए यूज करते हैं अराउंड। एंड अराउंड आसपास के लिए भी, आई लिव्ड जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आई लिव्ड जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मैं बिल्कुल चौराहे के कोने पे रहता हूं। लगभग के लिए, करीब करीब, माई फ्रेंड इज अराउंड, यस, अराउंड लगभग के लिए भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि माई फ्रेंड इज अराउंड 20, अराउंड 20 इट मीन्स वो लगभग 20 साल का है। ही इज रोमिंग अराउंड द स्कूल, ही इज रोमिंग अराउंड द स्कूल, वो स्कूल के
चारों तरफ या वो घूमता है स्कूल के अगल बगल में। एंड आई हैड अराउंड 5 बुक्स। अराउंड मीन्स लगभग या अंदाजा लगाना, जैसे हम बोलते हैं लगभग या आसपास। आसपास मीन्स माई फ्रेंड हैड अराउंड 5 बुक्स, मतलब लगभग अंदाजा इसके पास 5 बुक है। ही वॉज लुकिंग अराउंड हिमसेल्फ, वो अपने ही आसपास देख रहा था। ओके एंड अबो, अबो मीन्स अबो, अबो ओवर, बिलो, बिलो, yes and up. So above we are going to learn more about above. Okay, above के बारे में हम और पढ़ते हैं, कुछ बच गया A B O B E, above, above ऊपर। ओके, कितना ऊपर ये पता ना हो। ओवर above यूज करते हैं हम ऊपर के लिए। above मतलब ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, above ऊपर मीन्स कितना ऊपर वो पता नहीं है, अंदाजा लगाएं। जजमेंट मुश्किल हो जजमेंट लगाना, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं above, ठीक है, कि कितना ऊपर है वो पता नहीं है। लाइक द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जो एरोप्लेन है वो क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई कर रहा है। सो कोई अबव, वी आर यूजिंग अबव जो कुछ ऊपर हो बट वो जजमेंटल हो, जिसमें हम अंदाजा लगा रहे हो कि ये ऊपर है। लाइक द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जो एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर फ्लाई कर रहा है। अबव ऊपर, साइड से ऊपर। एंड अबव वी आर यूजिंग अबव जो एकदम सर के ऊपर ना हो बल्कि वो साइड में। फॉर एग्जाम्पल वहां पे पंखा है, सो आई विल से द फैन इज अबव माई हेड, जो साइड से ऊपर हो। अबव टू एक्सप्लेन द लेवल ऑफ सम सरफेस। अबव का यूज हम करते हैं, सरफेस को बताने के लिए भी, ठीक है, लेवल बताने के लिए। सरफेस मीन्स द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, अबव द डेंजर मार्क, ठीक है, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क। सो इसके लिए भी हम सरफेस से ऊपर अगर कोई चीज हो रही है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं अबव। ओके, अबव ऊपर, अबव एक्सप्लेन लेवल ऑफ सरफेस, अबव ओवर, यस अबव हमने देखा ना। ओवर मीन्स ऊपर, सीधे ऊपर, सर के ऊपर, सीधे। ओवर बोलेंगे जो सर के जस्ट ऊपर होगा, एंड अबव बोलेंगे जो सर के जस्ट ऊपर नहीं होगा, ऊपर होगा बट वो आगे या पीछे होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ओवर ऊपर, सीधे ऊपर सर की, जैसे मून इज ओवर माई हेड, द मून इज ओवर माई हेड, यस। एंड बिलो मीन्स हमने देखा, बिलो मीन्स नीचे, आई एम स्टैंडिंग बिलो योर हाउस। बिलो मीन्स नीचे, हमने देखा बिलो नीचे, आई एम स्टैंडिंग बिलो योर हाउस, ठीक है, बिलो योर हाउस। आई एम स्टैंडिंग बिलो योर हाउस, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं। बिलो मीन्स नीचे। नेहास मार्क्स आर बिलो मी, यस नीचे। नेहास मार्क्स आर बिलो मी, नेहा के मार्क्स जो है वो मुझसे नीचे है। एंड अप हम यूज करते हैं ऊपर के लिए, अप यूज करते हैं लाइक अप पर, समाप्त होने के लिए भी यूज करते हैं अप, ठीक है, समाप्त। अप यूज करते हैं हम समाप्त के लिए, लाइक अप वेक अप द स्टेयर्स, यस सीढ़ियां खत्म हो गई, वेक अप द स्टेयर्स। व्हाट्सअप क्या हुआ? एंड काइट इज गोइंग अप ऊपर, पतंग जो है काइट ऊपर जा रही है, काइट इज गोइंग अप। एंड टाइम इज अप,
टाइम इज अप, अप मतलब ऊपर के लिए, ठीक है। अप हम यूज करते हैं ऊपर के लिए या समाप्त के लिए, ऊपर के लिए। टाइम इज अप, टाइम इज अप, समाप्त, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। टाइम इज अप, टाइम खत्म हो गया। एंड अगेंस्ट, यस, लेट्स सी अबाउट अगेंस्ट। अगेंस्ट का मीनिंग क्या है? So today we are learning everything about preposition. Against, A-G-A-I-N-S-T, against. Okay, this is against. This is also a preposition. Against मतलब खिलाफ, खिलाफ. Against means खिलाफ, opposite, in front of. हाँ, opposite. Against मतलब opposite. Opposite. So he was against me, वो मेरे अपोजिट था। He was against me, वो मेरे अपोजिट था, ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स अपोजिट, मतलब वो मेरे अगेंस्ट था। अगेंस्ट मीन्स सामने, अगेंस्ट का मीनिंग सामने भी है, ठीक है, सामने। अगेंस्ट मीन्स सामने। Against, the car is parked against the wall. The car is parked against the wall. Against the wall मतलब कार को पार्क कर दिया गया है दीवार के जस्ट सामने। अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ, अपोजिट, और अगेंस्ट सामने, सामने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। द कार इज पार्क्ड अगेंस्ट द वॉल, कार को जो है वो दीवार के जस्ट सामने पार्क किया गया। सो सामने के माने में भी। और नाउ दिस इज द लास्ट, विदिन। विदिन, WITHIN, विदिन, विदिन, विदिन। विदिन मीन्स फॉर टाइमिंग, विदिन मीन्स फॉर टाइमिंग के लिए हम यूज करते हैं, फॉर टाइमिंग। For timing, I will talk to you within 1 hour. Yes, I will talk to you within 1 hour. मैं तुमसे 1 घंटे में बात करूंगा। Within for timing means like एक के बीच में, within मतलब बीच में, ठीक है। सो आई विल टॉक टू यू विद इन 1 hour, मैं तुमसे 1 घंटे में बात करूंगा। एंड आई विल बी बैक विद इन 5 minutes, आई विल बी बैक, मैं 5 मिनट में वापस आऊंगा। आई विल बी बैक विद इन 5 minutes, सो विद इन मीन्स के बीच में, ठीक है। सो दिस वॉज आवर क्लास अबाउट प्रीपोजिशंस, preposition class 4. This was the 4th day of learning preposition, where we learn everything about preposition. Okay, so I think you are learning every day, and you are learning different grammar rules and the structure, how we are making sentences. Just you need to practice more. Okay, so this was 27, and tomorrow we are going to learn about the 28 days, where we are going to start the passive voice. Yes, so yes, be connected with me and keep learning every day. Okay, so yes, let me erase it. So thanks for today.